काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि नहाने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे ही मंदिर चला जाता था। वो सुंदर धीरे धीरे बड़ा हो गया और उस सुंदर की शादी हो गई, धर्मपत्नी आ गई। और धर्मपत्नी आई, 3-4 दिन मंदिर नहीं गया। 4 दिन के बाद, आज नहाने के बाद स्नान करा, स्नान करके मंदिर गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग ही मंदिर से गायब हो गया। शिव जी का शिवलिंग उस मंदिर से गायब था, शिवलिंग नहीं दिखा। सुंदर ने मंदिर के लोगों से पूछा, यहां भोलेनाथ जी थे, कहां चले गए? उस शिवलिंग का नाम भी लिखा था, हम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए हम उस शिवलिंग का नाम नहीं बोल पा रहे। उस मंदिर का भी नाम लिखा था, मंदिर में से शिवलिंग गायब हो गया। नहीं जानते वो शिवलिंग का नाम और मंदिर का नाम हम भूल गए। अगर आप लोग कभी उस सुंदर की कथा गूगल पे सर्च मारेंगे तो अगर आप पुराण में से निकालेंगे तो उसमें उस मंदिर का नाम भी आ जाएगा और उसका स्थान भी आ जाएगा। शिवलिंग गायब हो गया, नहीं। पूछा शिवलिंग कहाँ है, तो क्या अभी तो यहीं था। सुंदर जैसे बाहर निकले, अंदर के मंदिर में जो पुजारी थे उनने आवाज लगाई, अरे सुंदर जल्दी आ, शंकर जी ये रहे। सुंदर फिर आया तो शिवलिंग फिर गायब हो गया। सुंदर ने कहा कहाँ है शिवलिंग? गायब। फिर गया, फिर शिवलिंग आया, फिर गया, फिर शिवलिंग आया। सुंदर को समझ नहीं आया आखिर ऐसा हो क्यों रहा। तब सुंदर की आंख से आंसू बह गए, मेरे बाबा मेरी शादी हो गई इसलिए क्या तुम रूठ गए? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहा के आ गया इसलिए रूठा हूं। तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहाकर आया है इसलिए रूठा हूं। रोज बिना नहाए आता था तो लगता था मेरा बेटा आया है, आज ऐसा लग रहा है कि कोई पराया आया है। तू जैसा है वैसा ही रहे, तू जैसा भजता है वैसा ही भज। आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, दिल साफ रखना, शरीर भले कैसा भी हो, तेरा शिव तेरा। अब रोज बिना नहाए जा रहा है। एक दिन शिव जी ने फिर उसको रोक लिया, सुंदर कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है। काम पे से आया था तो मैंने सोचा कि चलो भोलेनाथ जी अकेले होंगे, दर्शन कर चलो, एकांतेश्वर महादेव है। सुंदर का माय बेस्ट फ्रेंड शिव शंकर को बहुत सुंदर दोस्त बना लिया था। एक दिन शिव जी ने पूछा, क्यों रे सुंदर, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं कि तेरी पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है? सुंदर टेंशन में पड़ गए, सुंदर टेंशन में पड़ गए। घर गए, सुंदर बीमार पड़ गए, बीमार हो गए, चिंता पड़ गई, टेंशन पड़ गया। क्या करें, क्या बोल, उत्तर दे, क्या क्या बोल। शिव जी को लगा बहुत दिन से आया नहीं है। बाबा भोलेनाथ सुंदर के पास गए, सुंदर
ये क्या शरीर बना रखा है, क्या हो गया तेरे को? आपने प्रश्न किया था कि मैं सुंदर लगता हूं, मैं अच्छा लगता हूं कि धर्मपत्नी अच्छी लगती है? मेरे महादेव, आप मेरे हृदय में, रोमावली में, श्वासों में रमण करते हो। शादी तो मैंने की ही नहीं है। मेरे हृदय में जो तुम्हारा निवास है तो विवाह भी तो तुम्हारा ही हुआ है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये तन तेरा है, इसमें रह रही आत्मा तेरी है, इसमें रमण करने वाली श्वास तेरी है, तो शादी मैंने कब करी थी? सुंदर ने कहा विवाह मेरा नहीं, विवाह तुम्हारा हुआ है, इसलिए परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, जायदाद भी तुम्हारी है, धर्म पत्नी भी तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं, इसलिए संभालना भी तुम्हें है, मुझे नहीं। और जिस दिन संसार के लोगों को ये लगने लगेगा कि केवल तुम कहने से कि मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये केवल शब्दों में नहीं रहना चाहिए, शब्दों में नहीं होता। प्रेम में समर्पण होता है, ये शब्दों में नहीं। इसलिए कहते हैं पैर फिसलेंगे चल जाएगा, पैर फिसलेगा चल जाएगा, शिव पुराण कहती है, पर जिंदगी में कभी जीवान नहीं फिसलना चाहिए। जीवान फिसली वो नहीं चले, पैर फिसल गए चलेगा, पर जीवान ना फिसले। भगवान जब समृद्धि देता है, वैभव देता है, संपदा देता है, दौलत देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो व्यक्ति की जीवान फिसलने लगती है। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे क्या मानता, मेरी वहाँ पहचान, मेरी वहाँ पहचान, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, सब मेरा। फिसलने लगती, फिसले ना, उसका दिया हुआ है, उसने दिया। महाराज इसलिए शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, देवादिदेव महादेव का संवाद। मेरे भोले बाबा को बनावटी पसंद नहीं है, मेरे शिव जी को दिखावट पसंद नहीं है, बहुत आडंबर भी मेरे शंकर जी को पसंद है। प्रकृति का देव है देव अधिदेव, उसे प्रकृति की ही वस्तु चाहिए। प्रकृति की वस्तुओं में जल आ गया, पत्र आ गया, बेलपत्र आ गया, पत्तियां आ गईं, मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी के देवता मिट्टी से ही प्रसन्न हो गए। डबरा की कथा में कहा था, सतयुग में हीरे के माणिक के शिवलिंग की पूजन करना पड़ती थी तो फल मिलता था, तो फल मिलता। एक ये टीम है देवीदास जी की, ये जितनी भी मालेगांव की टीम है देवीदास जी की, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इतने लाखों लोगों का भोजन, लाखों शिव भक्तों को भोजन, एक जैसी पूरी समिति की ड्रेस, एक जैसी कैप, मुख पर मास्क, हाथ में ग्लव्स और भोजन परोसने के लिए पूरी टीम, 500 से ऊपर के सदस्य हर साल बाबा के मेले को संभालने के लिए, रुद्राक्ष महोत्सव, कावड़ यात्रा संभालने के लिए, भोजन संभालने के लिए आते हैं। साधुता है। एक भाई ने एक पत्र में लिखा, गुरुजी
मोबाइल वाले टावर वालों को धन्यवाद। उसने लिखा है, गुरुजी अब की बार बाबा ने ऐसी कृपा कर दी हमारे मोबाइल लग रहा है। बाबा ने ऐसी कृपा करी है कि हमारे मोबाइल चल रहे हैं। ये बाबा से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि शिव ने ऐसी कृपा करी, शंकर ने। देखिए धीरे 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 व्यवस्थाएं होती जाती है और समय लगता है हर चीज के। बाबा करने वाला है, कराने वाला है, शिव करने वाला, शिव कराने वाला, शिव करता है। शंभो शंभो 13 वर्ष के बाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। शंभो शिव से करी प्रार्थना कभी खाली नहीं। शिव कथा कर रही है, आडंबर से परे हो जा, दिखावे से दूर हो जा। आज के लोगों को लगता है कि हम बहुत लंबा तिलक लगा लेंगे या बहुत लंबी जटा बांध लेंगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, चंदन लगा लेंगे, कपड़े बदल लेंगे तो भगवान मिल जाएगा। बड़ा कठिन है शिव का मिलना। ऐसे शंकर भगवान को पाने के लिए कपड़ा कभी नहीं बदला जाता, शिव जी को पाने के लिए तो कलेजा बदला जाता है। कपड़े से कभी भगवान मिला है क्या? कपड़ा बदल बदल कर रह जाएंगे तो भी परमात्मा नहीं मिलता। और आज का जमाना तो बड़ा विचित्र है, जब टीवी खोलो ना कहीं का मिल ही जाता है। कपड़े बदल कर बैठ जाते हैं और आफत कर देते दूसरे की। कहा कपड़ा बदलना? हृदय बदलो, मन बदलो, चित्त बदलो। और आपसे निवेदन है, वास्तु वाले बोलते हैं ये जगह अच्छी नहीं है, वास्तु वाले कहते हैं। और जब बिना आडंबर के, बिना दिखावे के आप शिव को भजोगे तो सब प्रकृति का देवता, प्रकृति की चीज मानता। बेलपत्र प्रकृति की है, जल प्रकृति का, मिट्टी प्रकृति है। देव धन नहीं चाहिए तुम्हारा, सोना चांदी हीरा पन्ना रतन माणिक सब रत्न। शिव को तो केवल सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। कावड़ यात्रा में क्यों आते हो? बाबा को जल चढ़ाने को। इसमें 70% पत्र ऐसे हैं जिन्होंने लिखा कि हम कावड़ में आए, बाबा को जल चढ़ाया, बाबा से जो मांगा बाबा ने हमको भी 2 महीने के अंदर ही प्रदान कर दिया। 70% पत्र इसके सारे कावड़ यात्रा। कुछ तो देता होगा बाबा, कुछ तो प्रदान करता होगा। चींटी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती है, चींटी शक्कर के डब्बे के पास जाती है। उसी तरह शिव का जो सच्चा भक्त होता है, मेरा कुबेरेश्वर बाबा उसको खींच कर अपने पास बुला ही ले, बुला उसको बुला। जो शिव का है, शंकर का है, ओघड़ी का है, दयालु का है, उसे बुलाए। और कई ऐसा है कि संशय में हो जाते हैं। ब्रह्मदेव को संशय था, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं था, शिव जी पर भरोसा नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी भरोसा नहीं कर पाए, इसलिए उनका शीश भी कट गया। गौ माता ने झूठ बोल दिया तो उनको भी श्रापित हो गई। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया तो वो भी श्रापित हो गया।
क्यों झूठ बोलना? सत्य की जिंदगी जियो और सत्यमय जीवन में जो सुख है वो कहीं नहीं हो सकता। सत्य का एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम पूजा साहू है, मेरे पति का नाम विनोद साहू है। मैं रांची जिला जबलपुर की निवासी हूँ। मेरी ननंद को शादी के 17 साल हो गए थे। शादी के 17 साल हो गए थे, जिसमें पूरी जगह इलाज करवाई थी। पिछले साल पंडाल में बैठ के कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने 11/10/2025 को मेरे बाबा ने उनके यहाँ 17 साल के बाद संतान दे दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 17 वर्ष के बाद संतान दे दी। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र को। मैं प्रिया अटल शुक्ला, दुबोली कानपुर नगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं प्रिया अटल शुक्ला, दबोली कानपुर नगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं? पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मेरे पति को अचानक हो जाता। जल दो और प्रेम से श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी का सिर कटा तो उनके कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष। मैं माननीय श्री गोपाल आर्य जी, राष्ट्रीय संयोजक पर्यावरण गतिविधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं एक बात कहना चाहूँगा। जितने वृक्ष मेरे शिव जी ने लगाए हैं उतने वृक्ष दुनिया में कोई नहीं लगा पाया। जितने शिव जी ने वृक्ष लगाए, बड़ का पेड़ मेरे शंकर के द्वारा, पीपल का पेड़ मेरे शिव जी के द्वारा, अशोक का पेड़ मेरे शिव जी के द्वारा, बेलपत्र का पेड़ मेरे शिव जी के द्वारा, आंवले का वृक्ष मेरे शिव जी के द्वारा, जितने वृक्ष हैं मेरे शिव ने लगाए, मेरे शंकर। और आज ग्रीन शिवरात्रि के अवसर पर मैं पूरे राष्ट्र को कहना चाहूंगा, शिव भक्तों से कहना चाहूंगा, आज आप भी एक पौधा जरूर लगाओ, उस शिव की भक्ति के लिए, शिव की शक्ति के लिए लगाओ। शिव भक्ति, शिव शक्ति। रोते नहीं, खुश हो, पहले खुश होकर जा, आंसू बचाओ बाबा। जाम भी दीदी कह रही है मेरी ननंद के यहाँ पर बाबा ने इतने सालों के बाद बच्चा दे दिया। मेरी फसल नहीं होती थी, बी लगाई थी पर होती नहीं थी। बाबा को जल चढ़ाती हूँ, लोटा भर के झेल के लेके जाती हूँ, पूरे पौधे पे छींट देती हूँ। अब तो लाख लाख 2-2 लाख की बी का जाम बिक जाता है। ऐसी बाबा ने कृपा कर दी है। जोरदार ताली बजाओ। शिव देव शिव। रोती तू क्या रोती है? ऊपर 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 बैठ। रोती क्यों? रोते नहीं, आंसू बहुत। कितनी खुश हो बाबा, रोते नहीं, खुश हो। रोते अभी खुश हो, बाबा है ना, आया है बाबा। देखा जी कह रही है कुछ भी नहीं था, एक कमरे में रहते हैं, कुछ नहीं। आज बाबा ने हाथ पकड़ा, बी का काम चालू हुआ, जाम का, वो संभालेगा, वो ही पढ़ा रहा है, वो ही लिख। सुन, खुश हो, समझो। अरे तेरा ही दिया
खाया पिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उस पे आश्रित हो जाओ तुम, उस पे आश्रित हो जाओ। आज शिवरात्रि है और आप 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य कुबेरेश्वर धाम में बैठे हो। लोग कहते हैं हम चलते हैं तो कंकर चुभते हैं, तुम्हारी दृष्टि में कंकर चुभते हैं। वो कंकर भी तुम्हारे ना जाने कितने दुख खींच रहा है तुम्हारे चलने पर। वो कंकर भी कितना दुख खींच रहा है तुम्हारे चलने पर। कहा गुरुजी इतना बड़ा शेड लगाया, इतने डूम लगाए, इतने पंडाल लगाए, लगाने को पीछे और टेंट बढ़ा सकते थे, पर यदि टेंट ही टेंट लग जाते तो फिर हवा नहीं आती, सफोकेशन होता, चक्कर आते, स्वास्थ्य गड़बड़ होता। इसलिए आधी जगह खुली रखी गई है। कंकर चुभ नहीं रहे, मानो शिव है। मेरे शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला था, बाबा यहां चला रहा है, चुभ रहे हैं, तो मेरे शरीर के सारे रोग मेरा बाबा यहीं से खींच कर मुझे स्वस्थ कर कर भेज रहा है, स्वस्थ कर कर भेज रहा है। उस पर आश्रित हो। हमारे उत्तराखंड से सोनू जी बख्शी जी की टीम आई है, उसकी नृत्य लीलाओं का आनंद लें और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। मंदिर में जब ज्यादा भीड़ हो तो अपनी एलईडी पर आरती का दर्शन करें। पानी पीने की व्यवस्था चारों तरफ आरओ के बड़े बड़े, शायद जैसे बड़ी बड़े नगर निगम में, बड़े बड़े शहरों में पानी के आरओ के पॉइंट लगते हैं पूरे नगर को पानी पिलाने के लिए, इतना बड़ा आरओ का पॉइंट सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर बाबा ने लगवाया है, केवल शिव भक्तों के लिए। शायद जो नगर निगम नगर पालिका में लगते हैं वो कुबेरेश्वर धाम पर लगे, आपको स्वच्छ पानी मिल सके। शायद